2023-2024 का बजट सत्र जो पेश हुआ है उसको लेकर जो है वो आज संबोधित किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर और क्या कुछ खुद चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो डोडा जिला से करना चाहेंगे। डोडा के इलाके की बात करते हैं तो जिस तरह से ठाठरी इलाके की बात करते हैं तो ठाठरी इलाके के अंदर किस तरह से जोशी मठ की बात करते हैं तो जोशी मठ में आपने तस्वीरें दिखी और किस तरह से वो धंसता हुआ नजर आया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसी तरह की तस्वीरें जो है वो डोडा के इलाके में भी देखने को मिली है। और हालांकि वहां के एसडीएम की जिक्र करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हालांकि इस पर यह नहीं कह सकते कि जोशी मठ की तरह ही यहां पर भी ऐसा ही, हालांकि कुछ दिन पहले यहां पर भूस्खलन आया था जिसके चलते वहां की जो जमीन है वो इस तरह की जो है पूरी स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो वहां पर एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर पहुंची है और लगातार जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो वहां पर जो है वो छानबीन करते हुए नजर आ रही हैं। और जिस तरह से इस वक्त जो तस्वीरें देखने को मिल रही है और लगभग जो अभी तक संख्या बताई जा रही है कि 20 से अधिक ऐसे परिवार हैं जो इस समय अपने घर से बेघर हो चुके हैं। हालांकि लगभग जो है इस वक्त आपको बता दें कि तिनका तिनका कर जो है वह मकान बनाए जाते हैं, आशियानों को जोड़ा जाता है, मगर आज जो कुदरत का कहर यहां पर बरपता हुआ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं तस्वीरें काफी दिल दहलाने वाली करती हैं। जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, लगातार हम वो स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डोडा के ठाठरी इलाके की बात करते हैं तो वहां पर क्या कुछ पूरी स्थिति बनी हुई है उसको लेकर लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता वहां पर बने हुए हैं। आशीष से जानकारी लेना चाहेंगे, आशीष ग्राउंड जीरो पर हैं, उनसे जानकारी भी जुटाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, कई परिवारों को जो है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हालांकि सरकार की बात करते हैं तो सरकार जो है वह लगातार कार्य जरूर कर रही है, मगर कार्य कितना हो पा रहा है, क्या उन्हें स्थानों पर किस तरह से रखा जा रहा है, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सवाल यहां पर जो जोशी मठ की तस्वीरें देखने को मिली और वहां के जो एक्सपर्ट्स ने वहां पर कहा वो भी आपने देखा, मगर वहीं पर अगर जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जो यहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, हालांकि कुछ दिन पहले डोडा के इलाके की बात करते हैं तो वहां पर भूस्खलन आया था, जिस बीच जो है ये कहीं ना कहीं एसडीएम की बात करते हैं, डिप्टी कमिश्नर की बात करते हैं तो उनके साफ तौर पर जो बयानात देखने को मिल रहे हैं तो उसी के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जोशी मठ तो नहीं कह सकते कि वहां की स्थिति जैसा जो हालात जो है वो जम्मू के अंदर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या जो इस पर एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सवाल अब यहां पर यह है कि जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर हालात बने हुए हैं, किस तरह से जो आम जीवन है वो किस तरह से वहां पर चल रहा है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यहां पर यह बनता है कि जो इस वक्त जो तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, जिसमें हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, कहीं स्कूल की बात करते हैं, कहीं ऐसे कार्यालय हैं, कहीं मस्जिद की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उन जगहों पर ऐसी दरारें जो है वो देखी गई हैं। हालांकि प्रशासन को 1 महीने पहले ही जो है ये जानकारी दे दी गई थी, मगर प्रशासन जो है वो देरी से हरकत में आया। मगर सवाल अब यहां पर यह बनता हुआ नजर आ रहा है कि जो इस वक्त लगातार तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ ही जो है आशीष वो ज्वाइन करेंगे, उनसे और भी ग्राउंड जीरो के हालात जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि जो एक्सपर्ट्स की टीम है, क्या एक्सपर्ट्स की टीम यहां पर क्या कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ रिपोर्ट्स जो तैयार की जा रही है। सवाल यहां पर यह है कि ग्राउंड जीरो से यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आम जो जीवन है, जो जनता है, जो लगातार वहां पर पिछले काफी समय से रह रही थी अपने आशियानों के अंदर, वो आशियाने अब जो है छूटते हुए नजर आ रहे हैं। आशियानों का जिक्र करते हैं, उन आशियानों में किस तरह से दरारें आई हैं, कुदरत का कहर बरपा है। आशीष हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं ग्राउंड जीरो से। आशीष, अपडेट करिएगा हमारे दर्शकों को, क्या कुछ पूरी स्थिति है और क्या कुछ पूरा मंजर है डोडा के इलाके के अंदर। जी अनिल, मंजर काफी यहाँ पर देखा जाए तो काफी यहाँ पर लोग जो हैं वो खौफजदा हैं। जिस तरह से यहाँ पर जोशी मठ के हालात यहाँ पर बन गए हैं, जिस तरह से उत्तराखंड का जो जोशी मठ है वहाँ पर जो हालात बने थे, सेम तरह के हालात जो यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर 19 के करीब घर हैं, उनमें दरारें आ चुकी हैं और साथ में 3 घर जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। उसमें एक मस्जिद और एक मदरसा भी है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपने पैसे की एक एक पूंजी इकट्ठे करके ये घर का आशियाना यहाँ पर बनाया था, लेकिन आज वो ताश की पत्तों की तरह नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं। लोग काफी ज्यादा अनिल परेशान है। अब विजुअल में देखिए कि किस तरह से घरों के अंदर दरारें आ चुकी हैं और यहाँ पर महिलाएं और खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने एक एक पैसा इकट्ठा करके इन घरों को बनाया था। लेकिन आज ये जितने भी घर हैं यहाँ पर ये
पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर हैं। और आप मेरे पीछे देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए कि यहाँ पर मैं ये आपको दिखा दूं कि ये देखिए, ये घर आप देखेंगे पूरी तरह से, देखिए कितनी दरारें यहाँ पर हैं, ये पूरी दरारें आप देखेंगे। ये देखिए अंदर जाना भी बहुत मुश्किल है अनिल। यहाँ पर एक्सक्लूसिव ग्राउंड तस्वीरें जीरो पे लगातार हम जेके चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरह से वो दरारें नजर आ रही हैं वो साफ तौर पर दर्शाते ही है कि क्या कुछ पूरा मंजर यहां पर बना हुआ है। आशीष, ये बताइएगा कि हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, ये अपडेट करिएगा कि क्या कुछ वहां के जो लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं, उनसे आपने बातचीत की होगी, उन्होंने क्या कुछ दर्द बयां किया है? देखिए मैं आपको बता दूं अनिल की, जो जितने भी यहाँ पर लोकल स्थानीय निवासी हैं, उनका ये कहना है कि हमने ये जो घर बनाए थे पैसे जमा करके बनाए थे, लेकिन आज जिस तरह से ये मकान ढह रहे हैं, वो किसी भी हालत पर ये घर खाली नहीं करना चाहते। हालांकि जो बुजुर्ग लोग थे उनकी आंखों में आंसू हैं, महिलाएं हैं बच्चों के साथ सड़कों पर बैठी हुई हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, उनके रहने का, खाने पीने का सब प्रबंध यहाँ पर किया गया है। लेकिन जो लोग हैं वो इन घरों को खाली नहीं करना चाहते, क्योंकि पूरी जिंदगी की जो कमाई है उन्होंने यहाँ पर लगाई है। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो किसी भी हाल में ये घर खाली नहीं होने देना चाहते। अनिल, यहाँ पर कुछ लोकल हैं, मैं आपसे उनकी बात करूंगा, आप खुद जानिए कि ये किस तरह से परेशान है, कितनी परेशानी हमें आ रही है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आज घर पूरे गिर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बड़ा आपके मशकूर होने आप यहाँ आए, लेकिन यहाँ लोग रो रहे हैं जिनको ये आशाएं गिर चुके। हम सबसे पहले हम सबसे पहले ये जो है कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि जाने बच गई। लेकिन ये आर्मी से रिसेंटली रिटायर आए थे, इन्होंने जितना पैसा लगाया था तो इन्होंने लगाया था मकान बनाने में, लेकिन अगर ये मकान भी ढह गए, जब ये मकान ढह गए, इनके ढह गए, इनका क्या रह गया यहाँ? ये सर मैं ये कहना चाहूँ, इसका अगर नई बस्ती नाम पड़ा, नई बस्ती का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये लोग मिलिटेंसी विक्टिम्स ये डिफरेंट प्लेसेस से यहाँ आकर बसे, तब जाकर इसका नाम पड़ गया था नई बस्ती। तो नई बस्ती में जो गरीब लोग भी थे, कुछ बेचारे थोड़े बहुत आर्मी से रिटायर कुछ थे, इनके बच्चे यहाँ स्कूलों में दाखिल थे, लेकिन हर घंटे के बाद ये मकान धस रहा है। अनिल यहाँ पर एक बात बिल्कुल उल्लेखनीय है कि ये जितने भी लोग, नई बस्ती जो जगह है, ये सब मिलिटेंसी के विक्टिम है। जब मिलिटेंसी अपने पीक पर थी तो तब ये लोग पलायन कर यहाँ छाटरी में आ गए थे। और यहाँ सवाल यहाँ पर ये पूछिएगा आशीष, एक सवाल पूछूंगा, ये इनसे सवाल पूछिएगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ राहत यहाँ पर प्रदान होती हुई नजर आ रही है? प्रशासन की तरफ से क्या देखिए, प्रशासन की तरफ चाहे वो डीसी डोडा हो, एसडीएम ठाडरी हो, चाहे वो अपनी तरफ से आज़ाद कोशिश कर रहे हैं जितना उनसे हो सकता है। लेकिन हमारी पीएम साहब से, होम एलजी मोदी से अपील है कि ये इससे कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रशासन में यहाँ के लोकल लोग भी जितना हो सकता है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लंगर। लेकिन सर इनका कहना है कि उनकी तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगह लाया जा रहा है, लेकिन की कोशिश जरूर करिएगा कि प्रशासन किस तरह से हरकत में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि आशीष हमारे साथी जो है वो ज्वाइन किए हुए थे, और इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ पूरी स्थिति बनी हुई है। प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है और जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है और लगातार अपडेट कोशिश कर रहे हैं। बड़े चलते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। हालांकि जिस तरह से एंटी एनक्रोचमेंट को लेकर जो यहां पर पूरी तरह से स्थिति देखने को मिल रही है, हालांकि जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आइए सुनवाते हैं। चार संकल्प जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से, आप सबका संकल्प था जिसे मैंने दोहराया था, और उसे याद दिलाना और बार बार कहना ये मेरी जिम्मेदारी है। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर। और भय मुक्त व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आम नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी ये दोनों समाहित हैं। ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था में यकीन रखना जहां सुविचारित और कानून के अनुरूप फैसले लेने में हमारे अधिकारी एक पल के लिए भी न हिचकें न रुकें, मैं समझता हूं यही भयमुक्त व्यवस्था कही जा सकती है। कई लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जो रसूखदार लोग थे, जिन्होंने नियमों की अवहेलना करके, अपने पदों का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति अपने अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के नाम करी।
तो उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया कि साहब ये 2 लाख लोगों को बेघर करने जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन। मैंने निजी तौर पर बैठक करी थी अपने दोनों संभाग के अधिकारियों की, खासतौर से हमारे एसएसपीज और डीसीज। और दूसरा, मुझे लगता है कि मीडिया को बताने की जरूरत है कि इन लोगों ने किया क्या था, किस तरह से सरकारी जमीन पर अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों का नाम चढ़ा करके और सेना से किराया लेने का काम 50 साल से लोग कर रहे थे, किस तरह से सरकारी जमीन आईटीसी से किराया ले रहे थे। ये बातें अब जनता के बीच आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के आवाम की बात मैं कर रहा हूँ, 85% लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सबसे सर्वोत्कृष्ट काम यही किया है कि इन प्रभावशाली लोगों को, जिन्होंने अब तक अपने पदों का दुरुपयोग किया था, उनकी जमीन को खाली 4 संकल्प। हाँ। ने देखा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो इस समय जो पूरी तरह से इस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट में जो मुलव्विस हैं, जो इंक्रोच कर बैठे हुए हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कार्य जो है वो इसी तरह से जारी रहेंगे। मगर सवाल अब यह है कि देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो जिस तरह से उन्होंने नौजवानों के साथ परीक्षा पे चर्चा की थी, परीक्षा की चर्चा की बात करना चाहेंगे। और जो आजकल नौजवानों की बात करते हैं जो इस समय डिप्रेशन में चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे साथी जो है न्यूज रूम से ज्वाइन करेगी अत्या, उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एंजाइटी की बात करते हैं जो इस समय डिप्रेशन में है, उनके लिए क्या कुछ और भी पूरी तरह से जानकारी है। और हमारे साथ न्यूज रूम से इस समय साथी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अत्या, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ और भी जानकारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर में हमने देखा था कि जब देश के प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा की थी, अब क्या कुछ और हमारे दर्शकों को अपडेट करेगा, साझा करेगा? जी, जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि स्टूडेंट्स को जो है स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी सराउंडिंग्स पे बिलीव करना है, खुद पे बिलीव करना है और साथ ही साथ जो उनकी एबिलिटी है उनको स्ट्रेटन करना है। लेकिन आजकल हम देखते आ रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो उन सभी को जो है एंजाइटी, स्ट्रेस जो है वो देखने को मिलता है। काफ़ी रीजंस हो सकती है, एक्यूट स्ट्रेस हो सकता है, क्रोनिक स्ट्रेस हो सकता है, जो कि एकेडमिक्स को लेके होता है। तो इस बीच जो है स्टूडेंट्स को अगर वो स्ट्रेस रेगुलरली लेते हैं तो उन पे जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर देखने को मिलता है और साथ ही साथ उनकी हेल्थ पे भी असर देखने को मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि अतिया हमारे साथ ज्वाइन की हुई थी और जिस तरह से जो इस समय स्थिति बनी हुई है, डिप्रेशन में है, उनके लिए क्या कुछ जानकारी थी वो भी लगातार हमने तफसील से आप तक पहुंचाई है। और मगर इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ स्पोक्सपर्सन है और उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ इस वक्त मुलाकात की है। वो लगातार इस वक्त जम्मू के दौरे पर है। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत।